तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दुआ। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, जिसने आज का दिन सबके लिए सुदिन, अच्छे दिन के रूप में दिया है। भोग अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, दुखों से छूटने के लिए हमें परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर दिया और अपना वेद का पवित्र ज्ञान दिया। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। 1,96,08,53,126 वर्ष पूर्व त्रपवष्ट पर्वत के अंदर, जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं, पहली बार मनुष्य अवतरित हुआ। युवा अवस्था में, स्त्री और पुरुषों के रूप में। उन्हीं के अंदर 4 ऋषियों को ये पवित्र ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें संसार की वस्तुओं का भोग का ज्ञान कराता है और दुखों से छूटते हुए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताता है। मैं उन ऋषियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज से ठीक 201 वर्ष पूर्व टंकारा की पवित्र धरती के ऊपर एक बालक ने जन्म लिया। आगे चलकर भारत माता को आजाद कराने के लिए, वेदों का प्रचार करने के लिए, समाज में फैली हुई अनेक भ्रांतियां, पाखंड, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, मातृशक्ति को विशेष शिक्षा का अधिकार दिलाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए, गौ माता की रक्षा करते हुए और अपने देश को आजादी का पहला पैगाम दिया। उसका नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती। मैं उस ऋषि को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सब यहाँ जो आए हैं, डॉक्टर त्रिलोक जी के इस नव प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह पर डॉक्टर साहब को, इनके परिवार को और आप सब श्रेष्ठ जनों को मैं हृदय की गहराई से उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पूजा के योग मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, वो समय अति सुंदर होता है जब हम संसार के उपकार के कार्य के लिए एकत्रित होकर अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे वचन और अच्छे कर्म करते हैं। वही कार्य यहाँ किया जा रहा है, एक श्याम स्वास्थ्य के नाम। आए बैठकर थोड़ा सा विचार करें। दुनिया के लोग एक श्याम बाबा के नाम, एक श्याम किसके नाम, लेकिन डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी सोच रखते हुए एक श्याम उत्तम स्वास्थ्य के लिए, जिसमें निःशुल्क अनेक प्रकार की जांच की जा रही है। मैं सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सब लोगों को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कुछ बातें रखूंगा। संसार के जितने भी जो प्राणी हैं वो चाहते हैं, क्योंकि जीव का प्रथम लक्षण है इच्छा। सब जीव चाहते हैं, तो आप हम भी कुछ चाहते हैं और सब एक ही चीज चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सब सुखी हों। तो सुखी रहने के लिए हमारे पास जो परमात्मा ने साधन दिया है, शरीर, यही प्रमुख साधन है। पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमें अन्य जो पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं वो भी सुख के साधन बन सकते हैं। और शरीर अगर रोगी है, दुबला पतला कमजोर है, तो फिर हम संसार की अन्य वस्तुओं का समुचित प्रयोग नहीं कर सकते और हम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हमारा स्वस्थ शरीर रहे, तो उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, एक शाम स्वास्थ्य के नाम। आप हम विचार करें, मनुष्य हैं,
और मनुष्य होने का हम क्या प्रमाण दे सकते हैं कि हम मनुष्य हैं। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने वेदानुकूल जीवन जीने के लिए हमें मनुष्यपन का उदाहरण दिया कि वो मनुष्य होता है जो स्वयं के लिए तो जीता ही है, लेकिन उससे पहले दूसरों के लिए जीता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के छठे नियम में बताया, संसार का उपकार करना इस समाज का, कौन से समाज का? आर्य समाज का, मानव समाज का, श्रेष्ठ जनों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। कितनी बड़ी सोच रखते हुए और वही कार्य डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हमने यज्ञ किया, ये संसार के उपकार का कार्य है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, इससे बड़ा कर्म और कोई नहीं है, जिसमें संसार के जड़ और चेतन दोनों प्रकार के देवताओं का पूजन होता है। संसार की हर वस्तु इससे पवित्र होती है, वृद्धि को प्राप्त करती है और सुखों की वर्षा यज्ञ से ही होती है। ऐसा कार्य यहाँ चल रहा है। हम सब सुख के अभिलाषी हैं और सुख का साधन परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर देकर परमात्मा हमसे दूर नहीं चला गया है। वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान होकर हमको हर समय, हर क्षण और एक प्रेरणा देता रहता है। यजुर्वेद के पहले अध्याय के छठे मंत्र के माध्यम से बताता है, तत्वोक्तनत्वा स्वस्ति। हमको ये जो प्रेरणा मिल रही है, किस कर्म के लिए प्रेरणा मिल रही है, इस प्रेरणा को देने वाला कौन है और किस उद्देश्य के लिए प्रेरणा दी जा रही है। इसलिए परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहा है कि हे मनुष्य, तू निरंतर यज्ञ करता रहे, निरंतर संसार में सुखों की वर्षा के लिए शुभ श्रेष्ठ उत्तम कर्म करता रहे, और यही तेरे मनुष्यपन का प्रमाण रहेगा। इसलिए जिस प्रकार से परमात्मा ने अपना यज्ञ निरंतर चला रखा है, उस परमात्मा को जानने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला है। अन्य जीव जंतु जितने भी हैं, उनसे अलावा परमात्मा ने हमको अपना ज्ञान दिया है, और ज्ञान के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो फल के रूप में हमें धर्म प्राप्त होता है, और जो धर्म के मार्ग पर निरंतर चलता है वही भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है वो शक्ति को प्राप्त करता है। बिना शक्ति के हमें मुक्ति नहीं मिलती है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ज्ञान, कर्म, धर्म, भक्ति, शक्ति और मुक्ति। इस प्रकार से जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं। संसार के लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ जन होते हैं, विद्वान जन होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो संसार के उपकार के लिए जीते हैं, और संसार के उपकार में स्वयं का भी हित रहता है। वो परमार्थ कहलाता है। हम आप सब ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, परमात्मा की उत्तम कृति को प्राप्त करके, और संसार का सबसे उत्तम जो स्थान है आर्यव्रत, उसके सौभाग्य को प्राप्त करते हैं कि हमको इस आर्यव्रत राष्ट्र में जन्म मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, सनातन संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और सारे संसाधन ज्ञान पूर्वक प्राप्त करके हम अपने जीवन को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे ये निवेदन रहती है कि हम अपनी सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे विचलित ना हो, उनको छोड़े नहीं। वही हमारे जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। समाज में अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार के लोगों ने अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा की। महर्षि दयानंद ने आकर उन भ्रांतियों का निर्माण किया, निवारण किया, और इस समाज को, मानव समाज को, आर्यव्रत राष्ट्र को, जो अपने मुख्य पथ पर चलने वाला एक राष्ट्र था, वो राष्ट्र को पुनः उसी राष्ट्र पर चलने के लिए और वेदों का संदेश दिया और एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटे। तो प्रश्न हुआ कि वेदों में क्या है? तो आर्य समाज के तीसरे नियम में उन्होंने बांध कर हमको बताया, समझा कर बताया,
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम अपने परम धर्म की पालना करें, यही हमारा मनुष्यपन है। ये मानव का शरीर है, इसमें ही देवता निवास करते हैं और इस शरीर से अगर हम वेद के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, अपनी मन मर्जी से चलते हैं, तो इसी में हमारा राक्षसत्व दानवता का भी विचार निहित रहता है। हमें प्यारे प्रभु परमात्मा ने अंतःकरण में विराजमान होते हुए सत्कर्मों के लिए हर्ष उल्लास और प्रसन्नता का संदेश हर समय देता रहता है। और जब हम कोई गलत विचार करते हैं, गलत वचन बोलते हैं, गलत स्थान पर जाते हैं, गलत पदार्थों का प्रयोग करते हैं या हमारी मानवीय मान्यताओं को तोड़कर चलते हैं, तो परमात्मा हमें पाप से बचाने के लिए भय, लज्जा और शंका पैदा करता है। जिस प्रकार से एक सामान्य पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा हमको गलत रास्ते पर जाने से पहले भय, लज्जा और शंका पैदा करता है। हम उसकी आवाज को सुनने के अधिकारी बने और उसकी आवाज जो अंदर आती है, इसलिए हमारे अंतःकरण को पवित्र रखने के लिए हम अपने आप को यज्ञ के साथ जोड़कर रखें, हम अपने आप को देवत्व के साथ जोड़कर रखें, हम पुरुषार्थ के साथ जोड़कर रखें, हम परोपकार के साथ, भलाई के साथ जोड़कर रखें, न्याय के साथ जोड़कर रखें, पवित्रता के साथ जोड़कर रखें, सर्वहिताय सर्व सुखाय को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन को जिए, तो स्पष्ट आवाज आ जाएगी। करने से पहले हम पाप से बच जाएंगे और पाप से बच गए तो जो हमारा मूल लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, तो हमें सब प्रकार के सुखों की जो वृष्टि परमात्मा कर रहा है उसके हम अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने वेद के अनेक मंत्रों के माध्यम से और हमको समझाने का प्रयास किया है, हमको पदे पदे अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर जोड़ने का प्रयास किया है। उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जानना अति आवश्यक है, जो सारे ब्रह्मांड का रचना करने वाला है, जो सर्वत्र निर्विकार निराकार स्थिति में व्यापक है, जो अजर अमर अविनाशी है, अखंड अभेद अभय है, शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादि अनंत अनुपम है, जो सबके हृदय में निवास करता है, सच्चिदानंद के रूप में, जो हमेशा सत्य के रूप में, चेतनता के रूप में और आनंद स्वरूप में विराजमान होता है। उसी ने सारे संसार की रचना की है, रचना करके सारे संसार का पालन भी वही कर रहा है और पालन के बाद में समय समय पर इस संसार का हरता भी वही है। संसार के अंदर भक्तों, श्रेष्ठ जनों, दो प्रकार की रचना हमको देखने को मिलती है। एक रचना तो उस प्यारे प्रभु परमात्मा की है जिसको हम देखते हैं, ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि के रूप में, और एक रचना जो हम देखते हैं ये मनुष्य की है। परमात्मा ने जो रचना करी है उसी के पदार्थों में से लेकर हम अनेक प्रकार की फिर रचनाएं अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं। परमात्मा ने पहाड़ बनाया, मिट्टी बनाई, और हमने पहाड़ों से पत्थर लाकर, मिट्टी से सीमेंट आदि बनाकर मकान बनाए। परमात्मा ने वृक्ष बनाए, हमने वृक्षों को काट पीट कर दरवाजे, खिड़की, अनेक प्रकार के हमारे साधन बनाए। परमात्मा अन्न बनाता है, हम अन्न को इकट्ठा करके पीस के रोटी बनाते हैं। परमात्मा के निश्चित कार्य है, वो अपने कार्यों से कभी भी विमुख नहीं होता है, उसके कार्यों को वो निरंतर करता रहता है। इस संसार का निर्माण निरंतर चल रहा है। विचार करके देखें, हमने एक पौधा लगाया और कुछ दिनों के बाद वो पौधा बड़ा हुआ। शाम को उस पौधे में कोई फूल नहीं था, सुबह ही देखा तो उस पौधे के अंदर एक फूल खिला हुआ मिला। इस परमात्मा की रचना है जो निरंतर जारी रहती है। हम भी उस ऐसे परमात्मा को जानकर इस संसार की रचना में अपनी भागीदारी निभाएं। परमात्मा की रचना, संसार की रचना करना, संसार का पालन करना और संसार का हनन करना, हमारे किए हुए कर्मों का फल देना और हमेशा हमें अपने वेद का ज्ञान देते रहना। प्यारे प्रभु परमात्मा ने संसार के जीवों के लिए दो प्रकार का ज्ञान दिया है। एक ज्ञान तो दिया है
नैमित्तिक ज्ञान और एक ज्ञान दिया है स्वाभाविक ज्ञान। मनुष्य के अलावा जितने भी जो प्राणी हैं सब स्वाभाविक ज्ञान से अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के पास थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान होता है, बाकी नैमित्तिक ज्ञान ये जीव दूसरों से लेता है। इस नैमित्तिक ज्ञान को देने के लिए सबसे पहला हमारा गुरु माँ के रूप में है। माँ बच्चे को गर्भ में ही अच्छे संस्कार देती है। माँ बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसे विचार, गर्भ अवस्था में वैसा खान पान और वैसी स्थिति अपनी बनाती है। उदाहरण मिलता है अभिमन्यु का। सुभद्रा ने अर्जुन के द्वारा जो ज्ञान दिया उसको अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही सुन लिया और आगे चलकर उस ज्ञान का उसने लाभ उठाया। इसलिए माँ गर्भ के अंदर ही बच्चे का निर्माण करती है, फिर गोदी के अंदर माँ निर्माण करती है। जब माँ बच्चे को अपने आंचल का दूध पिलाती है, जिस भाव से बच्चे को दूध पिलाती है बच्चे का निर्माण वैसा वैसा होता चला जाता है। अच्छे सात्विक भाव से, पवित्र भाव से बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दूध बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। और तीसरा, जो माँ आंगन के अंदर जैसा घर के अंदर अपना स्वभाव बनाकर रहती है, अपनी वस्तुओं को कैसी पवित्रता से व्यवस्थित तरीके से रखती है, बच्चा सब कुछ देखता है। कपड़ों को माता जी ने किस प्रकार से सजा कर रखा है, बर्तनों को साफ करके किस तरीके से रखा है, भोजन बनाते वक्त माँ की स्थिति कितनी प्रेममयी है, परिवार के अन्य जनों के साथ माता जी का कैसा व्यवहार है, ये बच्चा सब कुछ देखता है। तो गर्भ के अंदर, गोदी के अंदर और ग्रह के अंदर तीन जगह बच्चे का निर्माण करती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने माता को निर्माता कहा है। माता निर्माता भवती। बच्चे का निर्माण माँ करती है और जैसा निर्माण करती है आगे का उसका जितना भी जीवन हो, चाहे 100 वर्ष का हो, 80 वर्ष का हो, प्रथम 5 वर्षों के ऊपर ही वो जीवन निर्भर करता है। इसलिए माताओं से निवेदन है कि अपने घर में शांति से अपने बच्चों का निर्माण करें, अच्छे संस्कार दें। हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है उनके गुणों से अपने बच्चों को ओतप्रोत करें। आगे चलकर यही हमारे देश के नवनिहाल और होनहार होंगे। इसलिए माँ का बड़ा महत्व है, ये प्रथम गुरु कहलाती है। दूसरा गुरु पिताजी होता है, जो घर के अंदर जैसी व्यवस्था लाकर देता है, जैसा वो आचरण करता है, जैसा स्वभाव उसका होता है, जैसा खान पान करता है, बच्चा देखकर वैसा वैसा बनता चला जाता है। अगर बच्चा अपने पिताजी की गोदी में बैठा है और पिताजी ने किसी प्रकार का नशा कर रखा है तो बच्चे को उससे घृणा हो जाएगी, पिताजी से बच्चे को घृणा हो जाएगी और बच्चा अपने पिताजी से यही मांग करेगा कि आप अच्छे नहीं हो, अच्छे बनो। इसलिए पिताजियों को भी, जो बाप हैं, उनको भी चाहिए कि वो शालीनता का, सौम्यता का, मधुरता का अच्छा वातावरण अपने बच्चों के लिए घर में तैयार करके रखें। ये दूसरा गुरु होता है। तीसरा गुरु जो हो आचार्य होता है और आचार्य का काम होता है अपने जैसे आचरण से विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों का निर्माण करे, गुरुकुलों के अंदर ब्रह्मचारियों का निर्माण करे। आचार्य जैसा जैसा बनता है वैसा वैसा बच्चों को बनाता है। ये 3 उत्तम गुरु हुए। और उसके बाद जब बच्चा समावर्तन संस्कार को प्राप्त करके और समाज के बीच में जाता है, गृहस्थ में जाता है, तो उसको अनेक प्रकार के और ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं। ब्राह्मण के रूप में, विद्वानों के रूप में, सन्यासियों के रूप में अनेक प्रकार के उसको समझाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन प्रथम जो 3 उत्तम गुरु हैं उनका ही उसके जीवन पर प्रमुख प्रभाव होता है। आज ये आर्यव्रत राष्ट्र जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, उसकी मुख्य विचारधाराएं भी यही थी। संसार के उपकार करने के लिए माताएं अपने बच्चे का निर्माण करती थी, पिताजी भी उसी में सहयोग करते थे और गुरुकुलों के अंदर आचार्य बच्चों का निर्माण करके उन्हें राष्ट्र धर्म के साथ जोड़कर एक ऐसा योद्धा तैयार कर देते थे कि हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी भारत माता के ऊपर, हमारी गौ माता के ऊपर, जननी माता के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती थी तो वो हंसते हंसते उन आपत्तियों को दूर करने के लिए बलिदान तक दे दिया करते थे। हमें आज
बलिदान की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस भारत माता को संस्कारों से सुसज्जित रखते हुए और इसकी संस्कृति की रक्षा करने की आवश्यकता है। आज चारों तरफ से हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। हमारे खाने पीने में परिवर्तन आ रहा है, हमारे पहनावे में परिवर्तन आ रहा है, हमारी भाषा में परिवर्तन आ रहा है, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं में परिवर्तन आ रहा है। ये जितने जितने परिवर्तन अब संस्कृति के द्वारा आए जा रहे हैं, हमारे समाज में उनको प्रवेश किया जा रहा है, उतना उतना मनुष्य दुखों की ओर जा रहा है। हम आप सबका लक्ष्य तो है सुख को प्राप्त करना, सुख को ढूंढते हैं, सुख को कहां देख रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। इसलिए हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है वो सुखों का मूल है। संसार के अंदर जितनी भी जो दुनिया में कहीं से भी कोई ज्ञान की बात गई है, कहीं से भी कोई विकास की बात गई है, कहीं से भी कोई इंडस्ट्रीज हो, चाहे और कोई भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात गई हो, उसका मूल है तो हमारी सनातन संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी थी जो दुनिया के लोगों को संस्कारवान बनाकर शांति की ओर ले जाया करती थी। प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको शांति का पाठ दिया। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधिया शांतिर वनस्पति शांतिर विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। हम आप सब शांति से जीना चाहते हैं और शांति से जीने के लिए हमारी सनातन संस्कृति में 20,379 जो मंत्र हैं वो सब हमको शांति की ओर ले जाने का हमको संदेश देते हैं। हमारे रामकृष्ण योगी त्यागी तपस्वी उच्च विद्वान और सारे के सारे जो श्रेष्ठ जन हैं वो सारे संसार को शांति की बात करते हैं, शांति का पैगाम देते हैं। आइए विचार करें हम कहां कहां शांति चाहते हैं।